नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सरकार के ऐलान ने वाहन चालकों की कर दी मौज, इन गाड़ियों पर टोल टैक्स होगा पूरी तरह से माफ, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में राशन कार्ड की नई लिस्ट हुई जारी, फटाफट चेक करें अपना नाम, जानिए पूरी अपडेट। फरीदाबाद सूरजकुंड मेला 2025 अपडेट, हर शाम होगा कला, संस्कृति और संगीत का महामिलन। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसमें मिल रहा है 7.5% सालाना ब्याज, जानिए इससे जुड़ी खास बातें। हाईकोर्ट ने हरियाणा एसएससी को दिया झटका, उम्मीदवारों को नहीं मिला था आरक्षण का लाभ, क्या होगा नए फैसले का असर, बताएंगे पूरी अपडेट। मुफ्त में राशन ले रहे अपात्र लोगों की अब होगी छटनी, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जानिए पूरी अपडेट। अग्निवीर भर्ती 2025 अपडेट, अंबाला में युवाओं के लिए फ्री रहने की व्यवस्था, मात्र 5 रुपए में मिलेगा खाना। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा, यहां पर खुलने जा रही है नेचुरल फार्मिंग मॉडल यूनिट। और सूरजकुंड मेले को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर बंद रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने सुझाए वैकल्पिक रूट्स। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 12 फरवरी तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बीच बीच में हवाओं में बदलाव आने की संभावना जताई गई है तथा 8 व 9 फरवरी को राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बीच बीच में आंशिक बदलाव रहने की भी संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही दिन के तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है, परंतु 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के दौरान उत्तरी व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में अल सुबह व देर रात्रि धुंध छाने की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महेंद्रगढ़ नसीबपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड सह मालिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर भी अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 7वीं पास होना आवश्यक है व आवेदक को कृषि बागवानी में अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 रहेगी। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने होंगे। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए काम की खबर हो सकती है। हाल ही में राशन कार्ड से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी हुई है। अगर आपने भी कुछ समय पहले राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है तो आपका भी इस लिस्ट में नाम आया होगा। राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। राशन कार्ड गरीब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके लिए न सिर्फ उन्हें सरकार की ओर से चलाई जा रही सुविधाओं यानी योजनाओं का लाभ मिलता है, बल्कि मुफ्त यानी फ्री में अन्य के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती है। राशन कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही अनेक प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड और भी कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भी आपको राशन कार्ड की ही आवश्यकता पड़ती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर इसे अप्लाई करवा सकते हैं। हरियाणा में हाल ही में हुई सरकारी भर्तियों को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को एक बड़ा झटका दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल विस्तृत फैसले का इंतजार है। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने बुधवार को खुली अदालत में याचिकाएं स्वीकार करने का निर्णय सुनाया है। उम्मीदवारों द्वारा याचिकाओं में दावा किया गया था कि आयोग ने उन्हें पिछड़े वर्ग के आरक्षण से वंचित रखा गया था, जबकि विज्ञापन में लिखा गया था कि यदि कोई उम्मीदवार लेटेस्ट प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेगा तो उनकी वेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र यानी PPP के माध्यम से की जाएगी। आयोग ने उन उम्मीदवारों को पिछड़े वर्ग का लाभ देने से वंचित कर दिया जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट या तो अपलोड नहीं किए थे या फिर पुरानी तारीख के बने हुए प्रमाण पत्र अपलोड किए गए थे। आयोग ने परिवार पहचान पत्र से वेरिफिकेशन नहीं की और अंत में उन्हें अपने अधिकारों के लिए हाईकोर्ट का रास्ता देखना पड़ा। पुलिस सिपाही के 6000 पदों की भर्ती, जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती, 2 बड़े ग्रुपों की भर्ती में आयोग ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों में से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था जिनके सर्टिफिकेट पुराने थे या फिर अपलोड नहीं किए गए थे। एडवोकेट रविंदर सिंह ढूल और KDS हुड्डा ने बताया कि जब विस्तृत फैसला आएगा तब पता चलेगा कि इस फैसले से किन किन भर्तियों में किस प्रकार का असर होगा। अब देखना होगा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC इस मामले में क्या फैसला लेता है।
हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में 7 से 23 फरवरी 2025 तक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हर दिन शाम 6:30 बजे से शुरू होने वाले इन प्रोग्राम्स में संगीत, नृत्य और हास्य का शानदार मेल देखने को मिलेगा। आज यानी 7 फरवरी शुक्रवार को प्रसिद्ध सूफी गायक डॉक्टर सतेंद्र सरताज की शानदार प्रस्तुति होगी, तो वहीं 8 फरवरी कल शनिवार को लोक संगीत के जाने माने कलाकार मामे खान की डेजर्ट सिम्फनी आयोजित होगी। वहीं 9 फरवरी रविवार को पद्मश्री महावीर गुड्डू के साथ हरियाणा की झलक दिखाई देगी। वहीं 13 फरवरी गुरुवार को हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा और टीम द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो वहीं 15 फरवरी शनिवार को गुरताज के साथ पंजाबी संगीत की धुनों पर झूमते हुए दिखाई देंगे। वहीं 18 फरवरी मंगलवार को स्टैंड अप कॉमेडी कलाकार गौरव गुप्ता के साथ हंसी भरी शाम होगी। वहीं सीएमओ हरियाणा के द्वारा ट्वीट किया गया है कि फरीदाबाद में 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तक होने जा रहा है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज। मेले में होगा रंगों, शिल्प, संस्कृति और संगीत का अनूठा संगम। इवनिंग कल्चरल प्रोग्राम में दिग्गज कलाकारों की होगी प्रस्तुतियां। मेले की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित। आयकर विभाग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के तहत अपात्र लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए आंकड़ों को खाद्य मंत्रालय के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2.03 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि चालू वित्त वर्ष के 1.97 लाख करोड़ के संशोधित अनुमान से अधिक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को देश में कोविड-19 से हुए आर्थिक गतिरोधों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली मुश्किलें कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए बढ़ा दी है। अगर IT विभाग और खाद्य मंत्रालय की ओर से जांच में किसी को आरोपी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में होगी। ऐसे लोगों को जब से राशन दिया गया है तब से लेकर अब तक के राशन की रिकवरी होगी। साथ ही जुर्माना भी वसूला जा सकता है और ऐसे लोगों का राशन कार्ड भी निरस्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में सरकार सजा का प्रावधान भी कर सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 7 से 23 फरवरी तक 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में देश विदेश से लाखों लोग शिरकत करेंगे। मेले के आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। फरीदाबाद ट्रैफिक DCP जसलीन कौर ने बताया कि सूरजकुंड मेले के दौरान सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कई सड़क मार्गों पर भारी वाहनों के एंट्री पर रोक लगाई गई है। इनमें पाली से शूटिंग रेंज, अनखीर से सूरजकुंड, NHPC से सूरजकुंड और प्रहलादपुर दिल्ली बॉर्डर से लेकर सूरजकुंड तक के सड़क मार्ग शामिल हैं। इस दौरान फल, सब्जियां, दूध, दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों को ही इन रास्तों पर प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं ताकि लोग बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। गुरुग्राम से आने वाले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे पाली चौक से MVN चौक की बजाय सैनिक कॉलोनी मोड़ होते हुए अनखीर चौक से बड़खल के रास्ते दिल्ली की ओर जाएं। वहीं प्रहलादपुर दिल्ली बॉर्डर व शूटिंग रेंज से सूरजकुंड फरीदाबाद की तरफ आने वाले वाहन चालक सीधे सूरजकुंड न जाकर बदरपुर बॉर्डर के रास्ते से फरीदाबाद में हाईवे से एंट्री कर सकते हैं। वहीं NHPC चौक से लेकर सूरजकुंड के रास्ते आने वाले वाहन चालक फरीदाबाद शहर में आने के लिए नेशनल हाईवे का प्रयोग करें। हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के बावल क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में गौ आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल यूनिट स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अब यहाँ गौमूत्र व गोबर से बनने वाली दवाइयों पर भी रिसर्च होगी। अभी रेवाड़ी में 150 से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। इस यूनिट के लगाने पर जिला ही नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। इन जिलों में प्राकृतिक खेती के दायरे को बढ़ाया जा सकेगा। वहीं केंद्र में बायो फर्टिलाइजर लैब भी संचालित की जा रही है। इस लैब में एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, PSB और नेमाटोड यानी गेहूं में लगने वाले कीड़े का टीका भी तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक टीके की कीमत की बात करें तो 20 रुपए मात्र रखी गई है। रबी सीजन में इन टीकों की बिक्री ज्यादा और खरीफ सीजन में कम होती है। इन टीकों की खासियत ये है कि इनसे फसलों के उत्पादन में वृद्धि भी होती है। उद्देश्य यही है कि जिला ही नहीं बल्कि दक्षिण हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके। यह ऐसी खेती तकनीक है जिसमें गायों व किसानों को कृषि पारिस्थितिक तंत्र का केंद्र माना जाता है। इसमें देसी गायों के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस खेती में रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खेती में गाय के गोबर व गौमूत्र का इस्तेमाल करके खाद, जैविक खेती और कम लागत में ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इस खेती में रोगनाशक और कीटनाशक रसायनों की जगह पर देसी गाय के गोबर, गौमूत्र व नीम जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है।
हरियाणा के अंबाला जिले में होने वाली अग्निवीर भर्ती की पूरी तैयारी कर ली गई है। भर्ती में आने वाले युवाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उनके रहने के लिए मुफ्त सुविधा और मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बता दें कि 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चलेगी, जिसके लिए नगर परिषद पूरी तरह से मुस्तैद है। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर युवाओं की सुविधा के लिए सहायता बूथ लगाया गया है, जहाँ पर उन्हें सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है। भर्ती स्थल तक पहुँचने के लिए रोडवेज विभाग ने विशेष बस सेवाओं की शुरुआत की है। आस्था फाउंडेशन भी सरकार का सहयोग कर रही है। इसी के तहत अंबाला कैंट बस स्टैंड पर 5 रुपए में भोजन देने के लिए भी कैंटीन शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया। भर्ती में आए युवा इस कैंटीन का लाभ उठा रहे हैं। बस स्टैंड पर रेन बसेरा भी बनाया गया है, जहां युवा रात को ठहर सकते हैं। बस स्टैंड इंचार्ज विजेंद्र सिंह ने बताया कि बाहर से आने वाले युवाओं के लिए अंबाला नगर परिषद और बस स्टैंड प्रशासन ने मिलकर सभी जरूरी प्रबंध किए हैं। बस स्टैंड पर 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था की गई है और अंबाला बस डिपो ने युवाओं के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स को लेकर एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नए नियमों के तहत अब कुछ विशेष परिस्थितियों में निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसके लिए उन्हें ग्लोबल नेविगेशन सप्लाई सिस्टम यानी GNSS का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। यह नया नियम वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उनके यात्रा खर्च में कटौती होगी। नए नियम के अनुसार बता दें कि यदि कोई वाहन चालक हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करता है तो उसे कोई भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि GNSS सिस्टम सक्रिय रहने पर यह छूट मिलेगी। यदि कोई वाहन चालक 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है तो केवल उसे उसी दूरी का टोल टैक्स देना होगा जितनी दूरी उसने तय की है। सरकार के इस फैसले से छोटे दूरी की यात्रा करने वाले वाहन मालिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि यह सिस्टम अभी पूरे देश में नहीं फैला है। सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 और हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 पर लागू किया है। आने वाले समय में इसे देश भर के सभी नेशनल हाईवेज पर विस्तार दिया जाएगा। सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई जा रही हैं। आज हम आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से बंद होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि आप इस स्कीम में 31 मार्च 2025 के बाद पैसा नहीं लगा पाएंगे। वहीं 1 फरवरी 2023 को पेश किए गए बजट में सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू करने के लिए बड़ा ऐलान किया गया था, यानी कि 2 साल के बाद यह योजना बंद होने जा रही है। सरकार की तरफ से अब तक भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस स्कीम में आपको सालाना 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। इसमें कम से कम आप 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको 2 साल का समय मिलता है। खास परिस्थितियों में आप इस अकाउंट को 2 साल से पहले या फिर 6 महीनों के बाद स्वयं बंद करवा सकते हैं। ऐसा करने पर आपको 7.5% की बजाय मात्र 5.5% के हिसाब से इंटरेस्ट का लाभ मिलने वाला है। इस स्कीम के तहत महिला खुद के लिए अकाउंट ओपन करवा सकती है या फिर इसके अलावा माता पिता अपनी बेटे के नाम पर भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस स्कीम को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई नोटिस जारी किया जाता है या नहीं। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में कोहरे का अलर्ट है। साथ ही जम्मू कश्मीर में ठंड बनी हुई है, हालांकि बर्फबारी नहीं होगी। लाहौल स्पीति का तापमान -4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में सिक्कर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर समेत कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आज और कल यानी आज 7 फरवरी और कल 8 फरवरी को देश में कहीं भी बारिश, बर्फबारी या फिर कोहरे को लेकर अलर्ट नहीं है। हालांकि तापमान बढ़ने से मौसम गर्म हो सकता है। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बारिश से सर्दी बढ़ गई है। सिक्कर, जयपुर समेत कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साथ ही शेखावटी यानी सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नागौर के एरिया में कोल्ड वेव चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने यमुनानगर के दादोपुर हेड और हथनीकुंड बैराज का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान चंडीगढ़ से आए वरिष्ठ अधिकारी और विभाग के अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री श्रुति चौधरी ने हथनीकुंड बैराज के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए कहा कि यह प्रदेश की जीवन रेखा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल ने इस बैराज की नींव रखी थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। सिंचाई मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे खुद समय समय पर यहां आकर कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अगर कोई अनियमितता पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ओला इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स लॉन्च कर दी है। इलेक्ट्रिक टू व्हीकल बनाने वाली कंपनी ने बाइक के दो मॉडल यानी रोडस्टर एक्स और रोडस्टर एक्स प्लस पेश किए हैं। ओला का दावा है कि रोडस्टर एक्स प्लस के टॉप वेरिएंट में 501 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसके अलावा इसमें जियो फेसिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। रोडस्टर एक्स को 3 और रोडस्टर एक्स प्लस को 2 अलग अलग बैटरी पैक के ऑप्शन के साथ उतारा गया है, यानी दोनों मॉडल्स को अलग अलग बैटरी पैक के साथ कुल मिलाकर 5 वेरिएंट में पेश किया गया है। रोडस्टर एक्स के शुरुआती वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 89,999 रुपए रखी गई है, लेकिन लॉन्चिंग ऑफर के तहत इसे 74,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1,09,000 रुपए तक जाती है। वहीं रोडस्टर एक्स प्लस के शुरुआती वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 1,19,999 रुपए रखी गई है, लेकिन लॉन्चिंग ऑफर के तहत इसे 1,04,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1,69,000 रुपए तक जाती है। कंपनी ने सभी बाइक्स की बुकिंग शुरू कर दी है और उनकी डिलीवरी मार्च 2025 से प्रारंभ होने जा रही है। सभी बाइक्स में 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी भी मिलेगी। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 213 अंक की गिरावट के साथ 78,058 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में भी 52 अंक की गिरावट रही और ये 23,603 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी और 19 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 20 में तेजी दिखाई दी। बाजार को गिराने में इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस की बड़ी भूमिका रही, जबकि एयरटेल, ITC, SBI और लार्सन एंड ट्रूबो बाजार को ऊपर बरकरार रखने की कोशिश की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 44 रुपए गिरकर 84,613 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 663 रुपए कम होकर 94,762 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,450 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 86,660 रुपए पहुंच गई है। इस साल यानी 1 जनवरी से लेकर अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,583 रुपए से 8,030 रुपए बढ़कर 84,613 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी 86,055 रुपए प्रति किलो से 8,707 रुपए बढ़कर 94,762 रुपए पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।